ठग का मतलब होता है ठग, और ये ठग सुशेष चंद्रशेखर केजरीवाल जी जो इनके महा ठग हैं और महा कहते हैं ना, एक विशेष चोर चोर मुसेरे भाई, एक गैंग का सरदार होता है। दिल्ली में भ्रष्टाचारी गैंग के सरदार अरविंद केजरीवाल हैं और इन सरदारों को तो एक्सपोज होना ही था। दिल्ली में एमसीडी चुनाव का बिगुल बज चुका है और तमाम पार्टियां अपने अपने मुद्दे को लेकर चुनावी मैदान में कूच करने की तैयारी कर रही है। इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के युवा प्रवक्ता नयन हैं। नयन, क्या लगता है इस बार एमसीडी में दिल्ली? इस बार एमसीडी में दिल्ली में भगवा रंग दोबारा छाने वाला है और याद रखिए, इस बार दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी के नेतृत्व में और दिल्ली के असंख्य भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में इस बार भारतीय जनता पार्टी दोबारा सरकार में आएगी और 250 में से 200 सीटें जीतकर चौथी बार एमसीडी में दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी को अपना सिरमौर बनाने जा रही है। याद रखिए, जब 7 तारीख को नतीजे आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी और अरविंद केजरीवाल जी को हमेशा के लिए उनके घर में शिफ्ट कर देगी। 7 तारीख का आपने जिक्र किया, अभी तो बहुत लंबा वक्त है। इससे पहले आम आदमी पार्टी बीजेपी को कूड़े पर घेरने की तैयारी कर दी है और कूड़ा पे जनसंपर्क अभियान चलाने जा रही है। वो कह रही है कि 15 सालों से एमसीडी ने दिल्ली को बर्बाद किया। दिल्ली में 3-3 कूड़े के पहाड़ हैं जो भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा उदाहरण है। दिल्ली में 3-3 कूड़े के पहाड़ हैं। 15 सालों में बीजेपी ने उन 3 कूड़ों को पहाड़ों को 40% तक कम करने का कार्य किया है, 40 फीटों तक माइनस करने का कार्य किया है। अगर आप देखेंगे तो कूड़े के पहाड़ों की संख्या में और कूड़े के जो पहाड़ आ रहे हैं और जो बन रहे हैं उनको नीचे करने का कार्य किया है। पूरी दिल्ली से वहाँ पे कूड़ा आता है। अब मुझे बता दीजिए, क्या केजरीवाल जी के विधायकों के मुँह में ये कूड़ा डालेंगे या केजरीवाल जी के कार्यकर्ताओं के मुँह में ये कूड़ा डालेंगे? ये कूड़ा जाएगा कहाँ? ये कूड़ा एक विशेष जगह पे तो जाएगा ना। मोदी जी वही हैं जिन्होंने अभी अभी दिल्ली की जनता को फ्लैट भी दिए हैं, आप वो भी याद रखिए। और कूड़ा गाड़ियों की जो आपने बात करी, कूड़ा गाड़ियों के बारे में और कूड़े के ढेर के बारे में जो अपने भ्रष्टाचारी एजेंट्स के बारे में आपने बात करी, ये भ्रष्टाचार की निशानी नहीं है, नहीं है और नहीं है। ये भ्रष्टाचार की निशानी नहीं है। अगर मोदी जी की वो मशीन जो अभी लगाई है, पॉल्यूशन फ्री मशीन, उसके हिसाब से देखा जाए तो कूड़े को रिसाइकल कर कर दिल्ली को नया अवेलनाएं देने का कार्य किया जा रहा है। कूड़े के 20% जो 40% माइनस हुआ है 15 साल में, वो बता रहा है कि मोदी जी के आने के बाद कितना विकास हो रहा है और कितनी चीज़ें हो रही हैं। कूड़े के ढेरों को जितना कम किया जाएगा उतना अच्छा होगा। और धीरे धीरे, याद रखिए, हर चीज़ धीरे धीरे होती है, हर चीज़ धीरे धीरे होगी। और दोबारा केजरीवाल जी के विधायकों के मुंह में ये कूड़ा नहीं जाएगा। ये कूड़ा एक विशेष जगह पर तो जाएगा ही जाएगा। और वो कूड़ा जिसे आप भ्रष्टाचार का वो बता रहे हैं चिन्ह, उस भ्रष्टाचार के चिन्ह में मोदी जी ने मशीनें देकर उन चीज़ों को स्वच्छ करने का कार्य किया है और रिसाइकल कर कर दिल्ली की जनता को नई सौगातें तो वो दे ही रहे हैं। सवाल ये है कि 15 सालों से एमसीडी में बीजेपी काबिज है और आम आदमी पार्टी लगातार कूड़े पर ही बात कर रही है। आप लोग शराब पर बात कर रहे थे, फिर उसके बाद आप लोग राजेंद्र पर गौतम का मामला आया, सुकेश चंद्रशेखर का मामला आया। तो क्या लगता है आपको कि इस बार की एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी असल में किस मुद्दे पर घेरने जा रही है? आम आदमी पार्टी सभी मुद्दों पर घिरी हुई है, चाहे वो शराब का मुद्दा हो, चाहे वो हमारे देश में भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, चाहे वो सुशेष चंद्रशेखर का मुद्दा हो, चाहे वो शिक्षा का मुद्दा हो, चाहे वो स्वास्थ्य का मुद्दा हो। अगर आप मोहल्ला क्लिनिक्स में चले जाएंगे तो इनके मोहल्ला क्लिनिक्स तो असल में भ्रष्टाचार के अड्डे बने हुए हैं। इनके डॉक्टर्स गायब हैं। जब डॉक्टर्स के बारे में कुछ पूछा जाता है तो कोई उत्तर नहीं देता है। मोहल्ला क्लिनिक्स में ताला लगा रहता है। और जब दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक्स में अभी मुश्किल से मुश्किल 3 महीने पहले की बात है पहाड़गंज की, जब 8 बच्चे मर गए सिर्फ इसीलिए क्योंकि उनको गलत दवाइयाँ आवंटित कर दी गई और 60 से ज़्यादा बच्चे वहाँ पर हॉस्पिटल्स में एडमिट कर दिए जाते हैं। ये भ्रष्टाचार नहीं तो और क्या है? इनकी शिक्षा का वही नीति है कि कमरे बना रखे हैं, और कमरे भी कितने लाखों के बना रखे हैं। क्या कमरों में सोने की ईंटें बनी पड़ी हैं? क्या कमरों में कुछ और चीज़ बनी पड़ी हैं? जब हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया जी देखने जाते हैं तो उनके विधायक तो भागे भागते नजर आते हैं जब सवालों का जवाब देती नहीं है आम आदमी पार्टी। ये भ्रष्टाचारी आम आदमी पार्टी 50 करोड़ का घपला करती है। इनके खुद के पंजाब में स्वास्थ्य मंत्री जेल में बंद है, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री भी जेल में बंद है, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। शिक्षा नीति में इन्होंने घोटाला कर दिया, पीडब्ल्यूडी के उसमें उन्होंने घोटाला कर दिया, डीटीसी बसों में इन्होंने घोटाला कर दिया। 3000 बसों का वादा किया था, 1000 से भी बसें और कम हो गई हैं दिल्ली में। बस यही घोटाला है और यही भ्रष्टाचार है। जिस दिन ये चीज़ें कम हो गई उस दिन याद रखिए अभी एमसीडी चुनाव में बीजेपी जीतने वाली है। इसके बाद ये चीज़
अपने अपने समाप्त हो जाएंगी। और भ्रष्टाचार का जो सुरेश चंद्रशेखर का जो आपका मामला है, वो इनके सैया महाठग जेल में बंद है, वो इनके सैया दूसरे सैया अरविंद केजरीवाल को जो महान ठग हैं, वो महाठग है, वो महान ठग हैं, विश्व स्तरीय ठग हैं, उन्हें मेल करके खुद ही बता रहा है कि इन्होंने कितने पैसे ठग लिए 50 करोड़ राज्यसभा के नाम पे और कितने ठगे नहीं है। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं का कहना है कि दिल्ली में एमसीडी में बीजेपी के पास कोई भी मुद्दा नहीं है, इसलिए अब एक ठग का सहारा लेकर बीजेपी दिल्ली के जो असल मुद्दे हैं उसको भटकाना चाहिए। दिल्ली के असल मुद्दे क्या हैं, मुझे बता दीजिए। दिल्ली के असल मुद्दे यमुना की सफाई है, दिल्ली के असल मुद्दे दिल्ली का बढ़ता प्रदूषण है, दिल्ली के असल मुद्दे मेरे ख्याल से दिल्ली में हुआ भ्रष्टाचार है, दिल्ली में असल मुद्दे डीटीसी बसों की संख्या कम हो रही है वो है। हाँ, दिल्ली में जितनी चीज़ें कम हो रही हैं और दिल्ली में जितनी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं भ्रष्टाचारी मामले पे, और जो आपने ठग की बात करी बिल्कुल स्पष्ट है, ठग का मतलब होता है ठग, और ये ठग सुरेश चंद्रशेखर केजरीवाल जी जो इनके महा ठग हैं और महा कहते हैं ना, एक विशेष चोर चोर मुसेरे भाई, एक गैंग का सरदार होता है। दिल्ली में भ्रष्टाचारी गैंग के सरदार अरविंद केजरीवाल हैं, और इन सरदारों को तो एक्सपोज होना ही था। 8 साल बाद हो गए, अच्छा है, आगे जनता की जनता तो नहीं पिसेगी। और सुरेश चंद्रशेखर जितना हमने सहारा ली, वो बता रहे हैं हमने सहारा लिया है, भैया सुरेश चंद्रशेखर ने अरविंद केजरीवाल जी के नाम पर चिट्ठी लिखी है, दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी के नाम पर चिट्ठी नहीं लिख रही है जो इतना फुदक रहे हैं वो। और सुरेश चंद्रशेखर ने शायद अरविंद केजरीवाल जो उनके गैंग के सरदार हैं उनके नाम पर चिट्ठी लिखी है, तो ये अपनी गैंग के सरदारों को सवार है। और बात रही इनकी, तो ये ठगों की पार्टी जिनके खुद के पंजाब के मंत्री स्वास्थ्य में जेल है, तो दंगे कराने में माहिर मानी जाती है, ताहिर हुसैन और अंसार इन्हीं की पार्टी के उत्पन्न बीज हैं, तो ये खुद ही पार्टी है। और याद रखिए, दिल्ली में विकास का मुद्दा है, दिल्ली में भ्रष्टाचार का मुद्दा भी है, दिल्ली में हम भ्रष्टाचारियों को मिटाएंगे, एमसीडी में आने दीजिए, भ्रष्टाचार खत्म करके। एक आखिरी सवाल कि 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का एक बहुत पॉपुलर नारा था कि दिल्ली बोले दिल से, केजरीवाल फिर से, और इस बार के एमसीडी चुनाव में एक नारा है कि एमसीडी में भी केजरीवाल। वास्तव में क्या एमसीडी में दिल्ली बोले दिल से, दिल्ली में भाजपा फिर से, नारा ये है, करेक्ट कर लीजिए, मैं आपसे गुजारिश करूंगा। और दूसरी बात, जितना मेरा नारा नहीं है आम आदमी पार्टी का, आम आदमी पार्टी का नारा तो ये भी था कि हम गुजरात में सरकार बनाएंगे, हम उत्तराखंड में सरकार बनाएंगे, हम गोवा में सरकार बनाएंगे, हम दिल्ली में एमसीडी में 2017 में सरकार बनाएंगे, हम वाराणसी में भी चुनाव लड़ के गए। हाँ, हमारी कुत्ते जैसी हालत हो गई गली के, वो अलग बात है, लेकिन फिर भी अरविंद केजरीवाल जी 2014 में निकले तो सही वाराणसी से, शक्ल तो किसी को दिखाने के लायक नहीं रहे वाराणसी में, वो अलग बात है। उत्तर प्रदेश में गए थे, नोटा से भी कम वोट पा के आए। कितना सीट एमसीडी में बीजेपी? एमसीडी में दोबारा बता रहा हूँ 200 सीटें जीतेगी बीजेपी। लिख कर ले लीजिए। उत्तर प्रदेश में भी मुझसे कई मीडिया चैनल्स ने सवाल पूछा, और अभी मैं आगरा के दौरे पे गया था, हिमाचल के दौरे पे गया था, सारे इंटरव्यूज में से ये पूछते हैं कि आम आदमी पार्टी कितना जीतेगी। मैं बताता हूँ, क्षेत्र की जनता आम आदमी पार्टी के झाड़ू को झाड़ू से ही साफ कर दिखाएगी। लिख कर ले लीजिए।